रिटायरमेंट से पहले इन 7 बातों का रखें ध्यान। जैसा कि हमारी पुरानी वीडियो में आप सब ने रिक्वेस्ट की थी कि हम इस वीडियो को हिंदी में करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे समझ सकें, तो हम आ गए हैं इस वीडियो को हिंदी में लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती, बट कभी कभी ये तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या हम रिटायरमेंट के लिए तैयार हैं। बहुत से लोग जो सर्विसेज करते हैं, अपनी प्राइवेट सर्विसेज में होते हैं, वो अपनी तय उम्र में रिटायर करते हैं, जैसे कि 58 या 60 की उम्र में। और कुछ लोग जो बिज़नेस करते हैं वो 60 या 65 की उम्र में रिटायर कर जाते हैं। और कुछ लोग अपने लिए एक फाइनेंशियल गोल बना करके चलते हैं ताकि जब तक वो रिटायर हों तब तक उनके पास इतना पैसा हो कि उन्हें रिटायरमेंट के समय कोई परेशानी का सामना ना कर सकें। तो कुछ ऐसे संकेत और लक्ष्य होते हैं जो हमें इशारा करते हैं कि हम रिटायरमेंट के लिए तैयार हैं, लेकिन वो हमेशा उम्र या धन के बारे में नहीं होते हैं। तो ये संकेत और ये साइंस और वो ऐसे लक्ष्य क्या हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए इससे पहले कि हम रिटायरमेंट ले सकें और हमारी रिटायरमेंट एक हैप्पी रिटायरमेंट हो और हम उसे अपना खुशी से जी सकें। इससे पहले कि हम उन सब बातों के बारे में शुरू करें, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले सारे अपडेट्स के बारे में आपको पता चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्या आप आर्थिक रूप से तैयार हैं? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको अपने आप से जवाब देना होगा। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपकी सेविंग्स, पेंशन और ऐसे एसेट्स कौन से हैं जो इनकम जनरेट कर सकते हैं और क्या ये इनकम आपकी रिटायरमेंट की ज़रूरतों को पूरा करेगी। जैसे कि आपकी सेविंग्स अकाउंट, आपके म्यूचुअल फंड्स, आपके फिक्स्ड डिपॉजिट्स, आपने किसी बैंक में पीपीएफ का अकाउंट खोल रखा है, आपका पेंशन फंड, या उसके अलावा आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है। ये सारे आपके एसेट्स हैं जो रिटायरमेंट के समय आपको मददगार साबित हो सकते हैं। दूसरा, क्या आपके सभी कर्ज चुका दिए गए हैं? यानी कि आपके ऊपर कोई भी लोन नहीं होना चाहिए, आपके सारे लोन पूरे हो चुके होने चाहिए, आपके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो चुकी होनी चाहिए और आप किसी भी तरह की ईएमआई ना दे रहे हों, तो वो आपके लिए रिटायरमेंट के समय में बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। यदि रिटायरमेंट से पहले आपके ऊपर कोई बकाया कर्ज है तो ये एक बहुत कठिन सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि आपको अपने पास्ट के साथ साथ फ्यूचर के खर्चों के लिए भी भुगतान करना पड़ता है। तो इन सब बातों के बारे में ध्यान ज़रूर रखें। तीसरा, क्या आपके डिपेंडेंट्स अपने जीवन में ठीक ठाक से सेटल्स हैं? डिपेंडेंस से मेरा मतलब है कि आपके बच्चे जो आपके ऊपर जीवन भर डिपेंड करते हैं, जैसे कि उनकी शादी एक बहुत बड़ा खर्चा होता है माँ बाप के लिए, जिसके लिए वो जीवन भर पैसा इकट्ठा करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। तो वो एक बहुत बड़ा खर्चा है और अगर रिटायरमेंट से पहले आपके बच्चे सेटल्ड हैं तो वो एक बहुत आसान हो जाता है आपके लिए रिटायर होना। यदि आप अपने बच्चों को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं या रेगुलर रूप से उन्हें उनकी मदद कर रहे हैं तो आपको अपना रिटायरमेंट प्लान कुछ समय के लिए रोकना पड़ सकता है। इसके साथ साथ यदि आपके घर में बुजुर्ग माता पिता हैं जिन्हें आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती रहती है या आने वाली लाइफ में उन्हें इनकी आवश्यकता हो सकती है, तो भी आपको रिटायरमेंट को रोकना पड़ सकता है। चौथा, क्या आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है, यानी स्वास्थ्य बीमा है? यदि आप आज की सिचुएशन में आप या आपके जो जीवन साथी हैं नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के माध्यम से भी आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, लेकिन रिटायर होने से पहले ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप एक मेडिकल इंश्योरेंस और ख़रीद लें ताकि रिटायरमेंट के समय पर आपको दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े और आपके पास पहले ही एक मेडिकल इंश्योरेंस हो। पांचवा, क्या आपके पास इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए एक बैकअप प्लान है? जनरली जब हम रिटायर करते हैं तो हमारे दिमाग में यही रहता है कि हमने बाकी सारी तैयारियां तो कर ली, लेकिन कुछ ऐसी तैयारियां होती हैं जो हम चाह के भी नहीं कर पाते। वो अननोन सिचुएशन होती है जो हमें पता नहीं होती कि कब आ जाए। तो अगर आपके पास उसके लिए भी एक प्लान है या उसके लिए भी कोई सेविंग्स हैं, तो जब वो सिचुएशंस आएंगी तो आप घबराएंगे नहीं, बल्कि उनका डट कर सामना करेंगे। छठा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आप अपने खाली समय में क्या करेंगे। जब आप रिटायर होते हैं तो हफ्ते में 40 घंटे जो पहले आप अपने ऑफिस में लगाया करते थे वो खाली हो जाएंगे, वहाँ एक गैप क्रिएट हो जाएगा।
तो उस गैप को भरने की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको अपनी नई एक्टिविटीज़ जो आपको पसंद हो, जिसमें आपकी रुचि हो, वो करना शुरू कर सकते हैं। किटी पार्टी ज्वाइन कर लें, एक पेट पाल लें, फोटोग्राफी का शौक़ है तो फोटोग्राफी करें, हॉलीडेज़ का शौक़ है तो हॉलीडेज़ पे जाए, स्विमिंग करें, बोटिंग करें, हाइकिंग पे जाए, जो भी आपको पसंद हो। ये कुछ एक एग्जाम्पल्स थे जो मैंने आपको दिए। और सातवां और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपने अपना रिटायरमेंट प्लान अपने पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ डिस्कस किया है या नहीं। रिटायरमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन है ज़िंदगी का, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जीवन साथी के साथ इसके बारे में डिस्कशन करें, और उस डिस्कशन के दौरान आपको अपने और अपने जीवन साथी के साथ बहुत पेशेंस रखनी होगी। क्योंकि पहले तो आप दोनों अपने अपने कामों में बिज़ी रहते थे, कोई ऑफिस जाता था, कोई अपने बिज़नेस का काम संभालता था, फिर बच्चे हो गए, फिर उसके बाद बाकी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने पूरी की। लेकिन जब आप रिटायर होते हैं तब 24/7 आप एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। तो क्या आप एक दूसरे के साथ 24/7 रहने को तैयार हैं? तो अंत में सारांश यही है कि जल्दी रिटायर होना एक गलती हो सकती है जो आपको आपके रिटायरमेंट का पूरा आनंद नहीं लेने देगी, खासकर तब जब आपको अपनी पसंद के काम करने की बजाय फिनेंशियल इश्यूज़ में फंसना पड़ सकता है। और एक बात और इसी के अंदर, रिटायरमेंट के लिए बहुत ही प्लानिंग करनी चाहिए, तो उसके लिए समय निकालें ताकि आप अपने रिटायरमेंट के बारे में सही डिसीजन ले सकें। एक आइडियल रिटायरमेंट की उम्र वही है जो आपको खुशी दे, ना कि आपको पछतावा। इससे पहले कि ये वीडियो हम ख़त्म करें, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कैसे करें, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक यहाँ पर अटैच्ड है। आप वहाँ जा कर के उसके बारे में पढ़ सकते हैं और उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और बहुत ही आसान टूल एक्सेल के अंदर समझाया गया है। अगर आप ये वीडियो भी हिंदी में चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं, हम उसे भी हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। तो अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फीडबैक और रिक्वेस्ट हमें बताएं।